आज फला सेठ ने ना 28 नहीं 48,000 वाला तो फ्रिज दिया है, 60,000 की वॉशिंग मशीन दी है, रोटी बनाने वाली भी मशीन दी है, आटा गूंदने वाली भी मशीन दी है। जब गरीब ये बाहर सुन के आया ना, अभी घर में कुछ सोच के आ रहा था, इतने में जब आया बेटी ने ला करके खाना दिया, बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा। बाप बाप होता है जिसने इतने से इतने बड़े तक बेटी को पाला है, तुम्हें क्या लगता है वो उसके चेहरे को पहचान नहीं पाया? जब उसने बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा, जब बेटी के चेहरे पे उदासी देखी, उसने बीवी को बुला के कहा, जी सुनो तो बताओ तो सही, आज बच्ची का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मेरी बेटी आज खाना दे के गई है। उसने मुस्कुरा के नहीं देखा कि बात क्या हो गई है। माँ कहती है जब से ये पड़ोस में गई है उस वक्त से चेहरा उतरा हुआ है। बाप पूछता है कहाँ गई थी? कहती है फला सेठ की बेटी का आज निकाह था, जहेज रखा था चौक में, जब से जहेज देख के आई है तब से इसका चेहरा उतरा हुआ है। ओ मेरे भाई, तू अपनी बेटी को जायदाद उठा के दे दे, संपत्ति के कागजात दे दे, लेकिन तुझे हक नहीं है चौराहे पे रख के जहेज की नुमाइश करे, इसलिए कि तेरे जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटियां नहीं आती हैं, रक्षा चलाने वाले की भी बेटी आती है, मजदूर की भी बेटी आती है, ठेला लगाने वाले की भी बेटी आती है। अमीर की बेटी देखेगी, देख के कह देगी कि मुझे फला जहेज चाहिए, अमीर तो शर्त पूरी कर देगा, लेकिन गरीब की बेटी जब जहेज की कसरत देखती है अपने बाप से कुछ कह नहीं पाती है। उसे पता है मेरे बाप की कमाई 500 रुपए है, 300 रुपए है, इसमें इतने शौक कैसे पूरे होंगे? और तुम्हें खुदा का वास्ता जगह सजा के मत दो, छुपा के दे दो। अगर किसी गरीब की इज्जत तो बच्चों है सारे लोग ये आसान करेंगे इंशाल्लाह निकाह, पक्की करने में 20-20 नहीं 150-150 जा रहे हैं। और उस दिन भी ना लड़के का बाप पान खा रहा है, जबरदस्ती तुम्हें जरूर चलना पक्की में, तुम्हें जरूर चलना पक्की में। और भाई उस बेटी के बाप से पूछना उसने 4 लोगों के खाने का इंतजाम कैसे किया होगा। गौर करो ना इन चीजों पर। ये हमारे समाज में इतनी बुरी बीमारी है जिसने हमारे समाज को अंदर से खोखला कर दिया। जब बच्चियां गरीब हो जाती हैं, बाप जहेज नहीं दे पाता है, दिक्कतें निकाह और रुखसती में होती है ना, तो फिर परेशानियां पैदा होती है, परेशानियां पैदा होती है। आप इन सारे कामों को आसान करें। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस पे सर जोड़ के बैठे कि इस बीमारी से निजात कैसे मिलेगी, निजात कैसे मिलेगी। मैं तो कहता हूं हर खानका से ऐलान किया जाए, जो मेरा मुरीद होगा वो डिमांड नहीं करेगा, जो मेरा मुरीद है वो डिमांड ना करे। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला ना अपनी बेटी को मुट्ठी बंद करके जो देता वो कम नहीं देता है, बहुत देता है, बहुत देता है, लेकिन नीयतें खराब हो गई। हम तो सोच रहे पलना ही ससुराल के पैसों पे। अब तो बेगैरती की हद हो गई। पहले खाली बेड चलता था, अलमारी चलती थी, अब तो कह रहा घर जाके कमरा ना पाना, फर्नीचर पूरा वहीं लगा देना, कफन भी ले ले इनसे, मसहरी भी अपनी अलग मंगा ले, कह रहे वो न पाले ना फर्नीचर। तुम तो गलत ही आए हो दुनिया में, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। ओ भाई निकाह वो करे जो नानो नफका दे सकता हो, जो ये सोच के बैठा हो कि ससुर के पैसों पे पलना है, तो उसे तो निकाह भी जायज नहीं। भाई ये लाजिम है, घर दे, कपड़ा दे, रोटी तेरी जिम्मेदारी है, और तू खुद ससुराल की जिम्मेदारी पे पड़ा। आ जा रहा तो 10-10 दिन नहीं जा रहा दामाद, पता नहीं कितने फ्री हो गए दामाद। ये बेगैरती है भाई। आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए। और जिसे अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए वो उंगलियों पे गिन रहा। 10,000 भूरा के बिया में, हाँ 10 नूरा के में नहीं। देखो नाम अगर किसी का बुरा ना मानो। माशाल्लाह आप सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े हो जाएं।